तो गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कॉर्ड विद बैन। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइन बाइनरी नंबर एंड अनसाइन बाइनरी नंबर। मतलब कि हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास जो साइन बाइनरी नंबर है वो किस तरह के होते हैं और जो अनसाइन बाइनरी नंबर है वो किस तरह के होते हैं। तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर आपको कभी भी कोई सवाल दिया जाएगा साइन बाइनरी नंबर के हवाले से या अनसाइन बाइनरी नंबर के हवाले से, तो जो आपके पास साइन बाइनरी नंबर होगा उसके साथ आपको ज़रूर मेंशन किया जाएगा कि ये आपके पास साइन बाइनरी नंबर है। और अगर वो आपके पास अनसाइन बाइनरी नंबर होगा, जो कुछ भी अगर आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आपको ज़रूर बताया हो कि ये आपके पास अनसाइन बाइनरी नंबर है, राइट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वाइट बोर्ड पर और वहाँ जाके आपको समझाता हूँ कि आखिर हमारे पास मेन फ़र्क क्या है और इनको साइन और अनसाइन बाइनरी नंबर क्यों कहते हैं। और आप देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि साइन बाइनरी नंबर है और अनसाइन बाइनरी नंबर है, हालांकि सेम है, डिजिट सेम है, लेकिन इनका जो हम डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास डिफरेंट आता है। तो चलो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड में। तो गैस जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने वाइट बोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास साइन बाइनरी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं और जो हमारे पास अनसाइन बाइनरी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि हम मेन डिफरेंस देखने वाले हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अनसाइन बाइनरी नंबर से। असल में अगर हम अनसाइन बाइनरी नंबर की बात करें तो इधर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 0 1 1, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है। अभी आप साइन और अनसाइन को छोड़ दें, बस अगर आपको खाली ये बाइनरी नंबर दिया जाए जो कि मैंने ये लिखा हुआ है और आपको बोला जाए कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो आप बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आप कुछ इस तरह करोगे। और ये आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं कि आप कन्वर्जन किस तरह करते हैं। इधर आप 1 कर देंगे और इधर आप 2 कर देंगे और इधर हमारे पास 3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप कुछ इस तरह करेंगे, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है और ये जो ज़ीरो वाला है ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखते, ज़ीरो लिखते हैं। और इसके नीचे हमारे पास आएगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। इनको हम आपस में अब ऐड करते हैं, प्लस कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 8 + 2 + 1, तो ये हमारे पास होता है 11। तो ये आपके पास, आपको पता है, आंसर आ जाएगा, राइट। अब ये जो आपके पास बाइनरी नंबर दिया गया था, अगर उन्होंने आपको बिल्कुल ऐसी दिया हुआ है और आपको नहीं कहा कि वो आपके पास साइन है, मतलब कि अगर आपको मेंशन नहीं किया गया कि ये वाला बाइनरी नंबर जो है ये आपके पास साइन बाइनरी नंबर है, तो आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने ये किया है, मतलब कि वो आपके पास अनसाइन बाइनरी नंबर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमारे पास साइन बाइनरी नंबर क्या होते हैं। अगर मैं ऐसी एग्जाम्पल को दोबारा मैं यहाँ लिखूँ, देखिए मैंने लिख ली है और अब मुझे मेंशन किया गया कि ये आपके पास एक साइन बाइनरी नंबर है, तो मुझे एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो हमारे पास बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो एक डिजिट होगा हमारे पास, जो भी होगा, 0 है या 1 है, वो मुझे बताएगा कि ये पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर है या फिर नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर है। अब वो कैसे बताएगा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो 1 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव साइन नंबर को, राइट, और जो आपके पास 0 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव साइन नंबर को। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ओके। यानी कि अब यहाँ देखें हमारे पास माइनस है, मतलब कि 1 है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास नेगेटिव साइन नंबर है, नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर है, राइट। अब इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसका आंसर कुछ अलग आएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप बिल्कुल इसे इस तरह कर दें जैसे कि आपको आता है, ये 2 की पावर 0 हो गया, 1 2 और ये आता है हमारे पास 3, इसके नीचे 1 आ जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है। उसके बाद अगेन प्लस का साइन आएगा
इसे हम 0 करेंगे क्योंकि ऊपर 0 है, राइट, और फिर अगेन प्लस आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब जो एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आपने यहाँ पे माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया था, आपको मैं थोड़ा नीचे बताता हूँ कि जो आपके पास 1 होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव को, राइट। तो यहाँ हमने नेगेटिव लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ओके, और जो हमारे पास 0 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव। अब देखें यहाँ जैसे कि हमारे पास था 1, तो ये रिप्रेजेंट करता है माइनस को, मतलब नेगेटिव को। तो यहाँ हमने आखिर में लगाया माइनस, राइट। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है? वो हमारे पास आएगा -5। तो मतलब कि अगर ये हमारे पास एक साइन बाइनरी नंबर है तो उसका डेसिमल बनेगा -5, और अगर ये अनसाइन बाइनरी नंबर है तो वो हमारे पास है 11। तो आप हमारे पास यही मेन डिफरेंस होता है। तो आपने इन चीज़ों को अपने जेहन में रखना है। एक बात अपने जेहन में रखें, जब भी आपको पेपर में या किसी एग्ज़ाम में आपको कन्वर्जन का कोई सवाल आएगा या किसी और तरह का सवाल आएगा, जैसे अभी आगे जाके हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, अगर उस वाले से आपके पास कोई सवाल आएगा तो वहाँ जो आपको बाइनरी नंबर दिया जाएगा आपको वहाँ मेंशन किया जाएगा, अगर वो साइन बाइनरी नंबर है तो। अगर वो साइन बाइनरी नंबर नहीं है तो आपको हो सकता है वो अनसाइन बाइनरी नंबर का भी ना बताए, लेकिन आप खुद उधर समझ लें कि ये आपके पास अनसाइन बाइनरी नंबर है, क्योंकि वहाँ पे आपको साइन बाइनरी नंबर का मेंशन नहीं किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अब उम्मीद करता हूँ कि आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ आखिर में एक और 0 होता तो मैं इसके नीचे 2 की पावर 4 करता और वो मेरे पास 16 होता। ये वाला माइनस नहीं, ये बल्कि प्लस होता और इसके साथ भी प्लस होता। अब ये वाला मेरे पास है पॉजिटिव साइन नंबर, राइट, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आने वाला है 16 + 8 हमारे पास हो गया 24, 25 एंड 27। तो ये हमारे पास आंसर आना था 27। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।